दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी गणेशपुर गांव की है। उस गांव में रामबिलास नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बेटी को 5 साल की उम्र में ही कैंसर हो गया था। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नहीं आया और एक रात कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। उस बच्ची की मौत रात को 1 बजे हुई थी। उसी रात को पास के गांव में एक मोहिनी नाम की महिला को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और उसकी भी उसी रात मौत हो गई। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई की। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल होने लगी। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में वह लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई है। बच्ची जब से मौत से लौट कर आई थी तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी मां ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले जाने लगी। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पर पहुंची तो उसने अपनी मां को कहा कि मेरा गांव इधर है। मां ने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन प्रिया दिखी। उसे देखते ही वह उसके नाम लेके पुकारने लगी। प्रिया ने पलटकर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से पहले ही मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी तो मैं इसके शरीर में घुस गई। प्रिया ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उसी बच्ची के मामा के घर पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की मां बच्ची को घर में न देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि वो कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव गई है तो वो उसे बुलाने के लिए चली गई। अपने परिवार के साथ खुश मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया। पास के ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुशी मिलेगी। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही मोहिनी की आत्मा अपनी मां के साथ वापस आने के लिए राजी हो गई। अब वो दोनों परिवारों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।